बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा दिन है। गांधी मैदान सज कर तैयार हो चुका है क्योंकि आज होना है नीतीश का 10वीं बार शपथ ग्रहण समारोह, यानी 10वीं बार नीतीश कुमार जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और बिहार चुनावों में एनडीए ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप करते हुए विपक्ष की टेंशन को बढ़ाया, आने वाले 5 सालों का रोड मैप तैयार करते हुए सरकार का स्वरूप आज सामने होने वाला है, जिसके लिए गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन चेहरा कौन कौन होगा? कुछ लोगों के पास फोन कॉल्स जाने शुरू हो चुके हैं, कुछ लोगों के पास फोन जाने बाकी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाले हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर, यह तय है। बीजेपी और दूसरी तरफ जहां पर है जेडीयू, दोनों की तरफ से गर्दा उड़ा दिया गया। बिहार चुनावों में कैसे ज्यादा सीटें हासिल करते हुए विपक्ष की टेंशन को बढ़ाया, कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। क्योंकि 10वीं बार जहां पर सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, साल 2000 से ये सिलसिला किस तरीके से शुरू हुआ, फिर उसके बाद 2005, 2010, 2015 में दूसरी बार भी, फिर 2017, 2020, 2022 और फिर 2024 में 28 जनवरी को। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने इस बार तो क्लियर कर दिया था कि इधर उधर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के लिए नीतीश का चेहरा क्या इंटैक्ट रहने वाला है। नीतीश कुमार जो कि 10वीं बार पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं, गांधी मैदान में खुद शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे। बिहार के 19वें मुख्यमंत्री वो होंगे और वहीं दूसरी तरफ एनडीए में विधायक दल की बैठक में उनको विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह का समय सुबह 11:30 बजे का है और बिहार में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। पोस्टर आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के, और साथ साथ जनता के भावना को काम करने के लिए शपथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरी तरह बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से सेवा करने का मौका एनडीए को दिया है, आगे भी लगातार एनडीए काम करता है। तो देखिए जल्दी से आपको बता दें नाम कौन कौन से सामने आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, अरुण प्रसाद जो कि बीजेपी कोटे से है, वही कई मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। फिर श्रेयसी सिंह, रमा निषाद का नाम इस वक्त सामने आ रहा है और नीतीश के साथ 2 डेप्यूटी सीएम भी शपथ लेंगे। अब ये दोनों ही डेप्यूटी सीएम अगर बिहार कोटे से होते हैं तो बीजेपी की बढ़ती ताकत को ये एक बार फिर से दिखाएंगे। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी रिपीट होते हैं क्या, ये भी देखना होगा। मुख्यमंत्रियों में दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी मौजूदगी भी रहने वाली है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होगी। फोन आना शुरू हो चुका है। बीजेपी कोटे से 14 मंत्री तो जेडीयू कोटे से 8 मंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। चिराग पासवान की किस तरीके से दमदार मजबूती चुनावों में देखने को मिली। ईबीसी, ओबीसी, दलित समीकरण का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बीजेपी का ये सबसे बड़ा पावर शो, एनडीए की एकता, मजबूत ताकत आज गांधी मैदान से देखने को मिलने वाली है। तो आइए सीधा आपको इस वक्त लिए चलते हैं ग्राउंड, जहां पर मेरे सहयोगी सर्वेश इस वक्त मौजूद है। और सर्वेश, पटना का गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार, 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार। लेकिन सबसे पहले फोन किस किस को गया, कौन कौन से चेहरे आज साथ में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं। जनता दल यू के कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, उमेश कुशवाहा, महेश्वर हजारी, बूलो मंडल और मनजीत सिंह को फोन चला गया है। इन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा शीला मंडल और शालिनी मिश्रा में से भी किसी एक को मंत्री मंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही है इस बार के चुनाव में, तो ये नाम है। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, रमा निषाद, रेणु देवी, नीतीश मिश्र को मंत्री बनाया जा सकता है। और जो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से, यहाँ देखिए, जो आप देखिए किस तरीके से भव्य आयोजन किया गया। गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, हर तरफ आपको दिखेगा। तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके झंडे दिखाई देंगे और आपको देखिए कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है आज के दिन को लेकर। और आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। देखिए
छोटू सिंह हमारे पास आ रहे हैं। छोटू सिंह से बात करते हैं। छोटू, कितना इंतजार था आप लोगों का आज के दिन? देखिए, पूरे बिहार की जनता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया, आज नीतीश कुमार जी तकदीर बदले और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अपार बहुमत से विजयी बनाया। इस बार जो सिर्फ बिहार में विकास होगा, डबल इंजन का सरकार, जितने बेरोजगार लोग हैं सब लोग को रोजगार मिलेगा और आने वाला समय में ये जो रफ्तार है, विश्व का भारत और बिहार राज्य अग्रणी राज्यों में 1 नंबर में आएगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। पक्ष कर रहा है चोरी की सरकार है, वोट चोरी किया आप लोगों ने? ये 2005 के पहले चोरी और डकैती होता था। 2005 के बाद बिहार में ना अपहरण होता है, ना चोरी होता है, ना डकैती होता है। नीतीश कुमार जी और जिला प्रशासन बिहार के सभी को बधाई देते हैं कि बिहार पहला राज्य है जहां विपक्ष और पक्ष चुनाव के बाद कहीं किसी का सिंदूर नहीं छिनाया। चुनाव के बाद फिर से दोबारा किसी भी बूथ पे कोई मांग नहीं किया पूर्ण मतदान के लिए। यह नीतीश कुमार जी का विकास है, यह नीतीश जी का सुशासन है। अब विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो अभी परिवार में फंसा हुआ है। अभी परिवार से निकले तब ने विपक्ष की बात कीजिएगा। ये शक्ति परीक्षण प्रदर्शन है, शक्ति परीक्षण है आज? कोई शक्ति परीक्षण नहीं है, प्यार का भीड़ है, नीतीश जी का विकास का भीड़ है, लोगों का उत्साह का भीड़ है, आम जन का भीड़ है। तो देखिए, आम जनों का भीड़ है, लोगों के प्यार का, उत्साह का भीड़ है। और आपको मुख्य मंच की तरफ दिखाएंगे। देखिए, रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनकी मौजूदगी है। नितिन नवीन जो मंत्री बनने वाले हैं बीजेपी कोटे से, वो भी मंच पे मौजूद हैं। वो भी एक चीज़ का, एक पहलू का एक तरह से कहा जाए तो आकलन कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को जो दुरुस्त नहीं है उसको दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पूजा मंच सजकर तैयार है और इंतजार बस सब उस घड़ी का है जब 11:30 घड़ी बजेगी, तब यहाँ पे राज्यपाल की मौजूदगी होगी और तमाम नीतीश कुमार के कैबिनेट के तमाम वो चेहरे जिनका नाम हमने आपको बताया, वो तमाम चेहरे यहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बिल्कुल। और वाकई में पटना के गांधी मैदान को देखकर सर्वेश ऐसा महसूस होता है कि आज तो एनडीए ने वाकई में गर्दा उड़ाने की तैयारी कर ली है। वैसे सर्वेश, आपके साथ मैं पूर्णिमा मौजूद हूँ स्टूडियो से इस वक्त, और कहीं ना कहीं एक शपथ शक्ति और समीकरण का जो महामंच है तैयार हो चुका है। खुद आपको इस वक्त सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी बाकायदा सबको रिसीव करने के लिए, सबका स्वागत करने के लिए आपको इस वक्त दिख रहे हैं। जैसे जैसे यहां पर पहुंच रहे हैं जीते हुए वो चेहरे जिन्होंने बीजेपी को, एनडीए को ओवरऑल मजबूती दी, जेडीयू के चेहरे, बीजेपी के चेहरे। बिहार में शपथ के लिए मंत्रियों को फोन आना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री यहां पर कई राज्यों के शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी रहेगी, बड़े चेहरों में जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी, याद करिए जीत के दिन जब पहुंचे थे बीजेपी हेडक्वार्टर हाथ में गमछा लेकर। और वाकई में इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार में गर्दा उड़ाने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी हो चुकी है। वो स्वरूप भी देखने को मिलेगा जिन लोगों को फोन आया। वहीं दूसरी तरफ सर्वेश, जल्दी से क्विक अपडेट आपसे लूंगी, फिर इसी बीच में प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर चर्चा की उनके साथ शुरुआत करूंगी। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा, 2 डेप्यूटी सीएम माना जा रहा है कि विजय चौधरी और सम्राट चौधरी का नाम लगभग, विजय सिन्हा, माफी चाहूंगी, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का नाम दोनों का लगभग क्लियर है। लेकिन फीमेल रिप्रेजेंटेशन आज के दिन कितना देखने को मिल सकता है? चिराग पासवान की पार्टी का इंक्लूजन आज के दिन कितना देखने को मिलेगा? कुछ नाम उसको लेकर फाइनल हुए हैं क्या? देखिए पूर्णिमा, राजू तिवारी का नाम चिराग पासवान की पार्टी से सामने आया है। इसके अलावा अगर फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लेसी सिंह जेडीयू से मंत्री बनेंगी। इसके अलावा शालिनी मिश्र का भी नाम आ रहा है और शीला मंडल जो पूर्व मंत्री थी उनका भी नाम आ रहा है और उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए एक छोटू 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। छोटू, जिस तरीके से महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है, क्या मंत्रिमंडल में इस बार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी? इस बार महिलाओं के साथ साथ सभी को मान सम्मान नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, पूरे बिहार की महिला जो 2005 के पहले घर से नहीं निकलती थी, जिसकी माँ, बहन, बेटी घर से निकलने में डरती थी, नीतीश कुमार जी के राज में आज देखिए पुरुष से ज्यादा महिलाओं का भीड़ है। मंत्रिमंडल में क्या महिलाएं? मंत्रिमंडल में भी बहुत महिलाओं को सीट मिलने जा रहा है और युवा को भी मिल रहा है। जैसे श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, सब मंत्री हो रही है। सब नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी के मतलब हुआ पूरा बिहार और पूरा देश। आज इसका परिचय लोगों ने दे दिया।
9% महिलाओं का वोट बढ़ने का मतलब, आज किसी का चेहरा देख रहे हैं? मंत्रिमंडल में कितना प्रतिशत? मंत्रिमंडल में भी हमको लगता है कि 30% से ऊपर ही महिलाओं को भागीदारी मिल रही है। 10 मिनट में सब तस्वीर सामने हो जाएगी, लेकिन हम लोग को जो जानकारी मिला है, इस बार पहले से ज्यादा महिलाओं को संख्या मिल रही है। तो पूर्णिमा, आपके सवाल का जवाब ठीक छोटू है। सिंह ने दे दिया। जेडीयू के नेता हैं और सीधे तौर पे इनका कहना है कि और ऐसा 30% से लगता है ज्यादा कि वो जो महिलाओं को इस जीत बार का जो है फीवर मंत्रिमंडल में और शामिल जो किया जाएगा। जीत का जोश है सर्वेश, वो अभी तक बरकरार है, बातों में भी, लहजे में भी और एनर्जी में भी। मैं सर्वेश आपके पास लौटती हूँ। देखिए, जेडीयू ने कह दिया है कि बिहार वासियों के लिए गौरव का क्षण आज का दिन होने वाला है, क्योंकि आज बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। साथ ही कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक और दिलचस्प बात, नीतीश कुमार का, इनफैक्ट जब 9वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो उतने तक भी कोई और नहीं पहुंचा था। तो 10वीं बार जब वो शपथ ग्रहण करेंगे तो इस रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए, और देखिए अब बनेगा विकसित बिहार जैसे पोस्टर्स, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। प्रेम सर, आपके साथ मैं जल्दी से शुरुआत करती हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि आज जब सरकार का स्वरूप तय होता है जेडीयू कोटे से और बीजेपी कोटे से या एलजेपी कोटे से, जो लोग मंत्री पद की शपथ लेते हैं, किस तरीके का समीकरण बिहार में चुनी गई सरकार के स्वरूप में आप उम्मीद रखते हैं कि होना चाहिए? जरूरी अनिवार्यता भी है, रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से भी, प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी। देखिए पूर्णिमा जी, 20 नवंबर 2015 वो तारीख थी जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी जीत कर आए थे और उन्होंने स्विच ओवर किया था, एनडीए सरकार में शपथ ली थी। आपकी स्क्रीन में चल रहा है 20 नवंबर 2015। और आज ठीक 10 साल बाद एक बार फिर एनडीए के, अब तो निर्वाचित एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक तारीख भी है। आपका जो सवाल है संयोजन का, देखिए हर सरकार की जो कोशिश होती है वो है कि नुमाइंदगी वो पूरी करे हर वर्ग से, और ख़ास करके उसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि जिस वर्ग ने थोड़ा ज़्यादा वोट किया है, जो समीकरण के हिसाब से उनको सत्ता में लाने में मदद किया है, उसको भी वो रिप्रेजेंटेशन दें। तो इसमें जाति धर्म के अलावा इस बार महिला का जिक्र आता है, जिस बारे में ज़ोर शोर से दावे हुए हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिप्टी सीएम भी शायद महिला होती। क्या आपको लगता है इसकी कुछ भी संभावना अभी है? देखिए, इसकी संभावना तो बनी हुई है डिप्टी सीएम की संख्या का। अभी हमने जितने भी ऐसे राज्यों में चुनाव के बाद देखा है, तो हमेशा एक ऐसा नाम पॉपअप हुआ है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और एक सरप्राइज एलिमेंट रहा है, जिसने सबको चौंकाया है। क्योंकि मैं भी जगह जगह पढ़ रही थी इस बात को लेकर कि एक डेप्यूटी सीएम में महिला चेहरा संभावित है, लेकिन अब जब दोनों का नाम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का है ही, नेता उपनेता के तौर पर उनको चुना गया है, आपको लगता है कि कुछ संभावना है कि शायद सरप्राइजिंगली किसी महिला का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर सामने आए? देखिए, 3 प्रमुख जो पद हैं वो एज इट इज रह गए हैं, तो सरकार में थोड़ा एक नया फील देने के लिए भी एक ज़रूरी है कि एक तीसरा हो, और तीसरे में जाति धर्म से उठ करके सबसे ज़्यादा दावेदारी अगर किसी की लगती है तो महिला की लगती है। तो ये संभावना बात होती है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, या किसी को भी नहीं पता कि क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट होना होता तो उसी दिन हो जाता। तो अनाउंसमेंट चूंकि हुआ नहीं, तो ये बाद के लिए छोड़ा गया होगा। अभी के समय में मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को कोई ऐसा चेंजेस आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा? जो हमारे सामने 3 चेहरे प्रमुख हैं, नीतीश कुमार का, सम्राट चौधरी का और विजय सिन्हा का, ये तो इंटैक्ट नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, इन लोगों को भी रखा गया है। इसकी कितनी बड़ी मैसेजिंग है? और आज जैसी भव्य तैयारी की गई है, ऐसा लगता है आपको कि एक पावर पैक्ड शो दिखाने की तैयारी की भाई बिहार की जनता ने दिल खोलकर जिताया है, तो हम शपथ ग्रहण के समारोह को उतना ही ह्यूज बनाएंगे और उतना ही मजबूत दिखाएंगे? देखिए, मैंने तब भी तुलना की थी 2015 से, तो उस वक्त इतना समारोह पूर्वक इसलिए नहीं हुआ था कि वो चुनाव में जीत कर आने वाली घड़ी नहीं थी। ये चुनाव में जीत कर आने वाली घड़ी है, तो इसको जनता के बीच
जब कभी भी प्रचंड बहुमत मिलता है तो नेता का भी मन होता है, जनता का भी मन होता है कि वो उनके बीच जाकर के शपथ ग्रहण करें। तो उस हिसाब से ये एक स्वाभाविक है स्फूर्ति लाने के लिए अपने आप में भी और अपने समर्थक वर्ग में भी कि ये डिसीजन लिया गया है। जी, आपको लगता है कि जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला अभी के तौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में नजर आ रहा है, वो एक तरीके का बैलेंसिंग एक्ट भी है, क्योंकि दोनों की जीत में बहुत कोई खास अंतर है नहीं आज सच। आपको लगता है कि दोनों इस तरफ यही दिखाएंगे कि भाई देखिए बराबरी के साथ हम चल रहे हैं, जैसे 101 सीटों पर हम लड़े थे, वैसे ही जब हम सरकार का पहला स्वरूप सामने रखेंगे उसमें भी एक बैलेंस नजर आएगा पावर शेयरिंग में? देखिए, बीजेपी के नेताओं ने भी और सबने ये महसूस किया है कि जेडीयू की ताकत दोगुनी हुई, 42 से 85 हो गई, और ये जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के ही नाम पर लड़ा गया बिहार में, मोटे तौर पर सब मानते हैं। तो इसलिए भी ये है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखते हुए बैलेंस करना, तो बैलेंस चूंकि पहले से सरकार रही है। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूंगी प्रेम सर, क्योंकि नीतीश का चेहरा पहले से ही था, उसको लेकर विपक्ष ने भले ही माहौल बनाया हो, लेकिन नीतीश का चेहरा पहले से ही था। अमित शाह ने ये क्लियरली कहा था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। 1 नवंबर को उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जेडीयू लगातार ये कहती रही कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इसमें बैलेंस कैसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया है? इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे स्ट्राइक रेट के लिहाज से, तो प्रधानमंत्री ने जहां जहां पर रैलियां की वहां पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। देखिए, हालांकि मैं बैलेंस तो किसी और अर्थ में कह रहा था, लेकिन जो बात आपने रखी तो वो भी आप खुद बोल रही कि 1 नवंबर को अनाउंस हुआ, तो वो अनाउंसमेंट में देरी ही माना जाएगा। नेतृत्व में लड़ना और फेस होना दोनों में स्पष्टता लेकिन से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो कभी भी सीएम का चेहरा जो घोषित भी नहीं हो, करती। स्ट्रैटेजी हो या जो कभी भी हो, किसी राज्य में नहीं की। मुझे आप उदाहरण दे दीजिए कि कौन कौन से राज्य में बिहार ने पहले बताया हो कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर उसके बाद उसको बना दिया। आप रीसेंट एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे बीते चुनावों के। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो पहले मुख्यमंत्री घोषित होकर चुनाव लड़ चुके हैं बिहार में, एनडीए की ही ओर से लड़ चुके हैं, महागठबंधन की ओर से भी लड़ चुके हैं। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ। बट कोलिशन और इंडिविजुअल का मामला थोड़ा सा अलग होता है ना प्रेम सर, वो तो स्ट्रैटेजी हो गई ना किसी पार्टी की। इंडिविजुअल तो नीतीश कुमार जी ने लड़ाई नहीं करी, स्ट्रैटेजी आपको लगता है गठबंधन में ही लड़ा ना। किसी भी पार्टी की स्ट्रैटेजी विपक्ष के थॉट प्रोसेस के हिसाब से थोड़ी चल सकती है कि भाई विपक्ष क्या चाहता है। अब विपक्ष चाहता है आप मुख्यमंत्री का चेहरा रख दीजिए, तो आप रख देंगे क्या? आपकी स्ट्रैटेजी आपको नहीं घोषित करना। हम तो ये बात कह भी नहीं रही कौन चाहता है, जो हुआ है वो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई इसकी घोषणा नहीं हुई, और घोषणा नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये कहा गया, और बाद में घोषणा भी हुई दबी जुबान में 1 नवंबर को आकर के। ये घटनाएं हैं ना, ये तथ्य है ना, ये तो तथ्य है ना। कौशिक जी, इसमें तो हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी की प्रतिक्रिया आ रही है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार जो बन रही है, या विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, और जो अपेक्षा बिहार की है उसको डबल इंजन सरकार पूरा करेगी, ऐसा हमको सबको विश्वास है। और बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और इसके परिणाम भविष्य में बहुत ही अनुकूल होंगे। मैं आज श्री नीतीश कुमार जी को, श्री सम्राट चौधरी जी को, श्री विजय सिन्हा जी को, और जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके सभी वरिष्ठ नेताओं और जो अभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए, बिहार में पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव हुआ था, और इसके साथ ही इनके साथ 2 सह पर्यवेक्षक भी बनाए गए थे। डबल इंजन सरकार की बात उन्होंने की है। फोन जाना शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान सज कर तैयार हो चुका है। 11:30 बजे का समय है, जहां पर चेहरा यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार, 2 डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, लगभग ये फाइनल माना जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप देखना होगा। इसी बीच में एक और प्रतिक्रिया जरा सुननी है क्या? सुन। और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं बिहार प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और शपथ लेने वाले पूरे मंत्रिमंडल को, आदरणीय मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय सम्राट जी को, आदरणीय विजय सिन्हा जी को, और पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं।
तो देखिए आज दिखने वाला है एनडीए का शक्ति परीक्षण। सीधे सीधे गांधी मैदान से कौशिक साहब को इंट्रोड्यूस करती हूं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद चर्चा को वापस जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, साथ ही जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह की मौजूदगी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे और जेडीयू के तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने जीत में दिया है अपना योगदान और बिहार में बनी है एनडीए की सरकार।